सो दिस इज़ अ मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग एंड वुमन के लिए बताने के लिए मेरे को एक्चुअली ईरानी कैफ़े आने पड़ा यहाँ पे. दिस इज़ द बानेर ईरानी कैफ़े एंड आई यूज़ टू बी अ रेगुलर हियर. मैं हमेशा आता था बट अभी काफ़ी साल हो गए. आई स्टॉप इट, टाइम की किल्लत. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़ेज इंटीरियर वाइज एंड यहाँ का जो मेन्यू है दैट इज़, और जो इंटीरियर है इट्स ऑल गुड. एंड द रीज़न you know woman is good because when Irani cafe mentions it, you can see over here woman cafe. So this is about Pune and this is about woman cafe. So recently I checked and officially Pune is now bigger than Mumbai. Yes, ये मेरे को भी यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने ये न्यूज़ चेक किया, बट येस पुणे इज़ नाउ ऑफिशियली एंड दैट टू इवन जस्ट PMC विच इज़ पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और PCMC जो है पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पे मैं रहता हूँ. अगर ये दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो ये तो काफ़ी बड़ा है. बट इवन जस्ट इफ़ यू ऑफिशियली अगर PMC को भी कंसिडर करें तो इट्स नाउ ऑफिशियली बिगर सिटी देन मुंबई. तो एंड ऑल्सो you know I went to Gemini and क्योंकि it's integrated with Google Maps. I was curious कि पुणे में रेस्टोरेंट्स है कितने रेस्टोरेंट्स है पुणे में. तो a rough estimate is somewhere around 10 to 15,000. And then I checked कि यहाँ पे breakfast houses कितने हैं. How many cafes are there where you know you can go for breakfast. So you will be surprised. It actually gave me a breakdown कि you know South Indians इतने हैं and usually Pune में you know the trend is more towards misal pav and pav bhaji and most of the South Indian houses like Rameshwaram has come recently. तो ऐसे सब houses हैं, but yes there are some iconic you know breakfast houses like Woman Cafe. तो how many are there? The question is. तो ये somewhere around 22,000 to 2,500 के बीच में नंबर है roughly. So even if you know if you try हर दिन उठ के एक नए रेस्टोरेंट में जाना and to try if it's good or not, it would take somewhere around good 8-10 years for you. और उसमें और रेस्टोरेंट ऐड हो जाएंगे for cafe. So it's technically very difficult. But Woman is tested and tried by you know millions of people in Pune and that's why it's the most iconic thing. And ये top मेरे लिए तो top में है, but it's for others you know who actually like to go and you know on a good Sunday go for a breakfast, उनके लिए ये top 5 में होता है because of you know good ambience, good taste and you know it's been there for around 40 or odd years now. तो definitely yeah. So 2,500 के अंदर you know it's in the top 5. That's what Woman Cafe is for you. So जैसे you know if you want to see Taj Mahal then you have to go to Agra. अगर आपको आईफिल टावर देखना है तो यू हैव टू टेक द पेन ऑफ यू नो बुकिंग द फ्लाइट एंड गोइंग टू पेरिस एंड एवरीथिंग. तो वैसे ही वुमन कैफ़े खाने के लिए आपको एक्चुअली पुणे आना पड़ेगा बिकॉज द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट बीइंग 40 years इन बिजनेस स्टिल अभी तक इसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है एंड इट्स नॉट इन मुंबई, इट्स नॉट देयर इन एनी पार्ट ऑफ पुणे एज वेल. इट्स ओनली हियर इन पुणे कैंप एरिया. सो दिस इज़ वुमन कैफ़े एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट. हाँ और चलेंगे. सो ये है यहाँ का जो फेमस चीज़ ऑमलेट है और पता नहीं यहाँ पे इन्हें कितने चीज़ ऑमलेट डेली बनाते हैं. आई थिंक आई विल आस्क द ओनर एज वेल कि कितनी चीज़ ऑमलेट बनाते हैं. आई डोंट नो इफ़ दिस वीडियो इज़ डूइंग जस्टिस टू दिस ऑमलेट, आई एम नॉट श्योर बट येस. और ये है यहाँ का बन मस्का विच इज़ ऑल्सो टू गुड. और ये यहाँ का है जो बंदा हेल्थ फ्रीक होता है ही विल नेवर ट्राई दिस क्योंकि इसमें आप लेयर देखो जो मस्के की है. But yes, this is it and I think I'm going to use this as a thumbnail as well क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. Let us try this. तो मेरे को एक किस्सा याद आता है यहाँ पे आने के बाद हमेशा. संगमनेर से शाहरुख आया था, हमारा रिश्तेदार है. तो उसको शाम में जाने का था कोंडवा में शादी के लिए. तो रात की शादी तो अराउंड 9-10 बजे का खाना होता है. तो वो आया, मेरे को बोला कि मैं आया हूँ यहाँ पे. तो सुबह अराउंड 9-10 बजे मैं उसको यहाँ पे लेके आया. उन्होंने बोला क्या मिलता है, बोला ऑमलेट. तो वो गांव साइड का है तो उनको ऐसा नहीं क्या कि कीमा चाहिए या कुछ हैवी सा चाहिए नाश्ते के लिए. बोलो तू ये खा और एक बार ट्राई कर. तो वो आया और ये सेम चीज़ ऑमलेट, बन मस्का, ये चीज़ टोस्ट उसने खाया. मेरे को उसका रात को हॉल पे से फ़ोन आता जब वो शादी के लिए वहाँ पे खाने के लिए जब गया. बोला सिकंदर भाई
मेरे को अभी भी खाने की कोई नीयत नहीं लग रही। मेरा इतना पेट फुल है कि मेरे को सुबह जो तुमने नाश्ता करा है अभी तक मेरा पेट फुल है। ये तो ये चीज़ ऑमलेट का है। और नो डाउट कि हर नुक्कड़ गली में चीज़ ऑमलेट मिलता, बट ईरानी कैफ़े में भी चीज़ ऑमलेट मिलता, बट 1-2 घंटे के बाद लगे भूख लगना चालू हो जाती। ये एक लौता पुणे का ऐसा है कि इतना हैवी, अल्टीमेट दैट इज़ द राइट वर्ड, कि जो इतना हैवी है कि पेट ऐसी दुआ देता है कि भाई अभी जाओ और संडे एंजॉय करो और सो जाओ। खाने का कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे अपने 5 मिनट पहले बोला इसने कि इसने एक बार खाया था और इसने डायरेक्ट रात को 9 बजे तक भी भूख का फीलिंग ही नहीं आता है। और इंसान को ऐसे जो लगता है ना कि पेट के लिए कमा रहे और ये वो, और ऐसा लगता है कि वो फीलिंग आता है कि पेट भरने के बाद कि भाई अभी पेट एकदम फुल हो गया, अभी सुकून लग रहा, वो सुकून इधर लगता है। इसलिए मैं संडेज़ को यहाँ पे आना प्रेफर करता हूँ। ये हमारे सतीश भाई है। आई थिंक ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है यहाँ पे। ये पकड़ो ना, एक मिनट पकड़ो तो सही। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 2007 से आ रहा हूँ मैं, तब से आपको देख रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं रोमन को 40 साल हो गए। 40। लेकिन आपको कितने साल हुए यहाँ पे? मैं 1994 से 94 से है, तो ऑलमोस्ट अभी 30 साल हो गए हाँ। आपको। 30 साल हो गए। तो क्या इफ यू आर कमिंग टू वोमेन, यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम है फॉर कार पार्किंग। तो देयर आर 2-3 पार्किंग लॉट्स ओवर हियर। रोड पे तो नहीं करना है बिकॉज देयर इज हेफ्टी फाइन ओवर हियर। तो एक है यहाँ पे वोमेन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अबाउट 100 मीटर्स फ्रॉम हियर। एक बेसमेंट पार्किंग है दैट्स ओनली अवेलेबल फॉर सैटरडे संडे। 100 रुपये पार्किंग है for for the entire day, so that's there. But there is a new spot here which many people don't know. ये सामने opposite में एक building है and it charges only about 50 rupees if you're going to Women. So use this information if you're coming by car. It's very useful. Otherwise आप struggle करोगे parking find करने से and you will never make it here. Thank you. तो मैं पहले सोच रहा था कि why should I even make this video, क्योंकि I to me everybody knew about the Woman Cafe is what my belief was. But ऐसी कुछ चीज़ें मेरे को भी ऐसे होता है कि people forward some videos and they are like you don't know this. तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि it might be that people don't know, and then I was thinking कि कौन से लोग हो सकते हैं जिनको वोमन कैफ़े के बारे में पुणे में रह के नहीं पता है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ, तो ऐसे भी हो सकता है कि जो अभी हाल ही में 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो जो अभी कॉलेज में जाएंगे मे बी दे डोंट नो अबाउट इट बिकॉज दे हैव बीन एंटायर लाइफ दे हैव बीन इन द स्कूल्स। तो अभी वो लोग कॉलेज में जाएंगे, सो ऑन अ वीकेंड और व्हेन दे बंक देयर क्लासेस, तो दे विल लुक आउट फॉर गुड ब्रेकफास्ट प्लेसेस। तो वोमन कैन बी अ प्लेस फॉर यू अगर आप अभी जस्ट पास आउट अपने 10th एग्ज़ाम दिया हुआ है। एंड अगेन देर आर पीपल हु हैव बीन जस्ट पास आउट ऑफ 12th। वो लोग भी ऐसे होता है कि थोड़ी सी पॉकेट मनी शुरू होती है मिलना, तो इवन दे लुक आउट फॉर गुड ब्रेकफास्ट हाउसेस। तो वोमन कैन बी द प्लेस फॉर यू। देन देयर कैन बी पीपल हु आर न्यूली शिफ्टेड टू पुणे, उनके लिए भी आई थिंक दिस कैन बी द अल्टीमेट प्लेस वेयर दे कैन एन्जॉय द ब्रेकफास्ट, हैव अ गुड टॉक। और ऐसा होता है, और इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर स्ट्रगलिंग कि आप मंडे से फ्राइडे तक आप टिफ़िन बना रहे हो, बच्चों के ध्यान रख रहे हो, एंड यू नीड अ प्लेस कि जहाँ पे गुड फूड एंड गुड एम्बियंस सब कुछ अच्छा मिले, तो यस फॉर इफ़ यू आस्क मी वोमन वुड बी द राइट प्लेस फॉर यू। एंड तो ऐसे काफ़ी कैटेगरी के लोग हैं दोज हु डू नॉट हैव नॉट बीन टू वोमन। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, आई रियली एन्जॉय द फूड हियर। तो वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप भी ये ट्राई करो एंड लेट मी नो। थैंक यू।